इंदौर में आधी रात एक बुजुर्ग किसान के घर पुलिस की दबिश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, लेकिन अब इसने पुलिस कार्यप्रणाली और कथित दबाव की कहानी का रूप ले लिया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग इलाके में जमीन को लेकर चल रहे विवाद में बुजुर्ग जसराज मेहता ने थाना प्रभारी और जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें बिल्डरों से समझौता करने और करोड़ों रुपए लौटाने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई जांच प्रक्रिया का हिस्सा थी। दरअसल बाणगंगा क्षेत्र निवासी जसराज मेहता के घर देर रात पुलिसकर्मी पहुंचे, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मेहता का आरोप है कि पुलिस बिना किसी स्पष्ट वैधानिक आदेश के उनके घर पहुंची और नंदबाग क्षेत्र की जमीन को लेकर समझौते का दबाव बनाने लगी। बताया जा रहा है कि इस जमीन विवाद को लेकर कुछ बिल्डरों ने करीब 1 महीने पहले बाणगंगा थाने में शिकायती आवेदन दिया था। मेहता के वकील और हाईकोर्ट एडवोकेट अजय मिश्रा का कहना है कि जसराज मेहता 3 बार बयान दर्ज कराने थाने पहुंचे, लेकिन उनके बयान दर्ज नहीं किए गए। आरोप है कि थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर और जांच अधिकारी इंदर सिंह लगातार 70 प्लॉटों का पैसा लौटाने और समझौता करने का दबाव बना रहे थे। मेहता ने इस मामले को लेकर पहले ही इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिस पर सुनवाई होना बाकी है। सर, बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक जसवंत मेहता हैं जिन्होंने आरोप लगाया है पुलिस पर, क्या पूरी घटना है? बेसिकली एक शिकायती आवेदन थाना बाणगंगा में आया हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता संदीप यादव, आनंद कश्यप, आनंद जायसवाल, महेंद्र सोलंकी है। उनके द्वारा बताया गया कि नंदबाग में लगभग 8 एकड़ जमीन है। उसमें से कुछ जमीन पर उनके द्वारा सीमांकन करवाया गया है। सीमांकन में देखा गया है कि लगभग 60-70 प्लॉट उसके अनधिकृत तरीके से बेच दिए गए हैं। अब उस पर से चूंकि शिकायत थी और गंभीर आरोप उस शिकायत में उल्लेख किए गए थे, तो उसकी जांच संज्ञान में ली गई है बाणगंगा में। शेष जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उनका भी परीक्षण किया जा रहा है। चूंकि शिकायत गंभीर थी और उसमें ऐसे कुछ तथ्य भी दिए गए थे, तो उन तथ्यों की पुष्टि की जा रही है और बताया भी गया है, निर्देशित किया गया थाना को कि सीनियर लेवल पे इसकी जांच की जाए, क्योंकि शिकायतें हो रही हैं। तो थाना प्रभारी इसको स्वयं ही परीक्षण कर रहे हैं। हाँ, अब वो सभी फ्रंट खुले हुए हैं, जो भी आवेदक अनावेदक पक्ष हैं। शायद आवेदक पक्ष के द्वारा भी एसडीएम कोर्ट में लगाया गया, सीमांकन भी करवाया गया है। दोनों पक्ष न्यायालय की शरण में भी शायद गए हुए हैं। तो शेष जो वैधानिक कार्रवाई है उसको बाकायदे पुष्टिकृत साक्ष्यों के साथ ही आगे जांच की जाएगी। सर, इसमें वीडियो भी आ रहा है जिसमें रात में पुलिसकर्मी जसवंत के घर में जाते हुए दिख रहे हैं। इसी को लेकर के पूरा विवाद सामने आ रहा है। सर, वो नहीं, अगर ऐसे कोई भी आरोप प्रत्यारोप है उसका बाकायदे परीक्षण किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी और अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है और इनलीगल तरीके से अगर कोई भी कार्रवाई को अंजाम देता है, तो वैसे आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जमीन विवाद अब पुलिस कार्रवाई और आरोप प्रत्यारोप के चलते नया मोड़ ले चुका है। एक तरफ बुजुर्ग किसान खुद को प्रताड़ित किए जाने की बात कह रहा है, तो वहीं पुलिस इसे नियमित जांच बता रही है। अब सभी की नजर हाईकोर्ट की सुनवाई और विभागीय जांच पर टिकी हुई है, जिससे इस पूरे विवाद की सच्चाई सामने आ सके।